Hello बच्चों, let's see the question. It states that ultrasonic, infrasonic and audible waves travel through a medium with speeds Vu, Vi and Va respectively. Then, so इस question में हमें ultrasonic, infrasonic and audible speeds का relationship between their speeds find out करना है. So जब हम इसको consider करते हैं, so हमारा की concept क्या हो जाएगा? हमारा की concept होगा relationship between speed, frequency and wavelength. So जब हम अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर करते हैं, हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड क्या है? ये लाइव करेगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक क्या है? इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस देन 20 हर्ट्ज. एंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज. तो जब हम इन फ्रीक्वेंसीज का वेवलेंथ कंसिडर करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशनशिप होगा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जब हम इन फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल विच इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक. सो ये क्या हो जाएगा वेवलेंथ रिलेशनशिप में? वेवलेंथ ऑफ इंफ्रासोनिक ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ऑडिबल ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक हो जाएगा. हमें पता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ लैम्डा. ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है हमारा स्पीड ऑफ साउंड. सो इसमें क्या हो जाएगा? जब हम इंफ्रासोनिक टू ऑडिबल टू अल्ट्रासोनिक मूव कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, बट हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो एक फैक्टर इंक्रीज होगा, एक फैक्टर डिक्रीज होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कांस्टेंट ही रहेगा. सो इसका मतलब क्या है? जब हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हैं, उन तीनों फ्रीक्वेंसीज का स्पीड ऑफ साउंड सेम ही रहेगा. सो ये होगा vi, va and vu are same. They are almost equal to each other, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.